So the first and most important point is the polypeptide, the protein should involve a single polypeptide chain. ओके, ओनली ए सिंगल, याद रखना, एक से ज्यादा में ओनली इन्वॉल्व ओनली ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, तो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होना चाहिए। नाउ it results due to RR interactions. Okay, it results due to RR interactions between क्या, between amino acids while they coil secondarily in case of secondary structure or primarily in case of क्या, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ये होगा क्यों, आर आर इंटरेक्शंस के कारण। डिपेंडिंग अपॉन द आर ग्रुप्स, okay, depending upon the R groups, different types of bonds are possible. Okay, depending on the R groups, different types of bonds are possible. Okay, they may be ionic, covalent, coordinate, hydrophobic interactions. Okay, they may ionic, covalent, coordinate, hydrophobic interactions, van der Waals forces, or even hydrogen bonds. But due to RR interactions. Okay, RR interactions. Okay, so जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट लाइक डाइसल्फाइड, ठीक है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड में गिना जाता है। ठीक है, तो हर तरह का बॉन्ड हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू अचीव functionality, okay, non protein groups may also be added। ठीक है, तो अगर आपको फंक्शनल बनाने के लिए नॉन प्रोटीन ग्रुप चाहिए, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। कोई शक? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ये। तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग लेंगे क्या, मायोग्लोबिन इज इक्वल टू हीम। तो हीम क्या है, नॉन प्रोटीन ग्रुप, प्लस 153 अमीनो एसिड रेसिड्यू ग्लोबिन प्रोटीन। ओके, तो ग्लोबिन प्रोटीन समझ में आया। तो ये आपका मायोग्लोबिन है। तो इसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, 153 अमीनो एसिड इन ए सिंगल चेन। ओके, प्रोटीन, अंडरस्टूड। तो ये हमारा कंसेप्ट है। नाउ
titin, protein with nearly 30,000 amino acid residues also achieves function ability in tertiary structure. ठीक है, नाउ ये एक नोट पॉइंट है. प्रोटीन्स made up of a single polypeptide chain. Okay, proteins made up of a single polypeptide chain can attain maximum complexity equal to tertiary structure. समझ रहे हो? मतलब टर्शियरी स्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब समझ में आया? बोलो, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? यही स्ट्रक्चर सिंगल पॉलीपेप्टाइड से बने प्रोटीन्स मैक्सिमम टर्शियरी स्ट्रक्चर बना सकते हैं. मैंने आपको अनुवाद करने नहीं बोला है, समझाने बोला है. उसका माने क्या है? सर मतलब यही स्ट्रक्चर होता है जो उसको फंक्शनलिटी देता है. उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर प्रोटीन में एक पॉलीपेप्टाइड चेन है तो वो जिंदगी में कभी क्वाटरनरी नहीं बन पाएगा. समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? सो these proteins can never attain quaternary structure. ठीक है, सो ये आपका याद रखना. सच प्रोटीन्स, या हम लिख सकते हैं प्रोटीन्स with a single polypeptide chain, okay, attains functional conformation. What is conformation? Shape. Okay, in tertiary structure. आया समझ? मतलब yes. अगर आपके पॉलीपेप्टाइड में एक ही चेन है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा? टर्शरी. उससे आगे नहीं. टर्शियरी. ओके, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. इसलिए टर्शरी क्वाटरनरी में डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ क्वाटरनरी में मोर देन वन चेन एंड टर्शरी में वन चेन. तो ये सब जाके घर पढ़ो, वीडियो खोलो और पढ़ो, बट आप कुछ नहीं पढ़ते, ऐसे होगा. सो दिस इज फोर्थ लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. हाँ, इसमें बॉन्डिंग किस तरह का होगा वो लिखना पड़ेगा, और इसमें एक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा. ओके, इंटरेक्शंस. all these bonds are intramolecular. क्या मतलब समझे बोलो? विदिन द मॉलिक्यूल. क्योंकि एक ही प्रोटीन है ना, तो इसलिए ये जो बॉन्ड है ये इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड्स हैं. अंडरस्टूड? यस या नो तो बोल दो बाबा, इतना तो तमीज होता है. यस सर. क्या तुम लोग को मैं कराओ समझ यार. कितने मेंटल प्रेशर में तो हम पढ़ो देखो ना, तुम कोऑपरेट करते हो ना समय कोऑपरेट करता है ना सिस्टम. खाली क्या ना पंडित बना दो बैठे बैठे. चलिए
अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम, नो डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? बस सिंगल के जगह मोर। तो द प्रोटीन शुड ऑलवेज इन्वॉल्व क्या? मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। समझ रहे हो? तो इसलिए ये पॉलीपेप्टाइड चेन होगा। तो इट रिजल्ट्स ड्यू टू इंट्रामोलेक्युलर और intermolecular RR interactions, okay, between amino acids while they coil tertiarily in third structure, secondarily in case of secondary structure, or primarily in case of primary structure. ठीक है, बट इंटर या इंट्रा आर होगा। डिपेंडिंग ऑन आर ग्रुप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर पॉसिबल, बट ड्यू टू आर इंटरेक्शन all these bonds are either intramolecular or intermolecular. ठीक है? In order to achieve, non-protein groups may also be added. एथर एग्जांपल अच्छी हीमोग्लोबिन। तो इसमें 4 हीम होता है प्लस 574 amino acid residues in 4 chains. Okay, comma 2 alpha and 2 beta. ओके, तो इसलिए 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स हैं। ओके, तो ये हीमोग्लोबिन हो गया। तो उसके बाद ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओके, आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम, उसमें 6 सब यूनिट्स होता है। 6 सब यूनिट्स। डीएनए पॉलीमरेज 3, इसमें ग्रेटर देन 14 सब यूनिट्स होता है, एंड सो ऑन। तो प्रोटीन ये लिखने का जरूरत नहीं है। ओके, नाउ प्रोटीन्स with more than one chain attain functional cooperation in quaternary structure. समझ में आया? तो इसी को कहते हैं जेजेस का पाठ। समझ में आया कि नहीं? यस सर। अब ये तुम्हारा देखो, इतना पढ़ाने के जगह पर उधर क्या दे दिया है? बॉल ऑफ वूल। तो अब आप मेरा बॉल ऑफ वूल देख रहे हो? तो इसलिए कैसे Yes, sir. हजम होगा जब आप लोग खुद पढ़ के नहीं आओगे? तो यू थिंक यू कैन डाइजेस्ट दिस, इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये हाजमा खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका कंसेप्ट है। तो इसलिए मैं आपको कुछ फोटोज दिखाने का कोशिश करता हूं, तो आप समझ में आएगा आपको। ना हाँ बोलो। ये हमने रिकॉर्डिंग किया है कि नहीं वीडियो? Yes, sir. क्या है? वेरी गुड। टर्शरी क्वाटरनरी का एक देख लेते हैं। ये बहुत मुश्किल पढ़ाई है रे बाबा, तब मैंने किसी पढ़ू ना, बहुत डर लगुच। क्या करेंगे?
इतना पढ़ने के लिए प्योर जेजेस कंसेप्ट चाहिए तुम्हें। क्वाटरनरी क्वाड वाला कहाँ कहाँ रख देता हूँ, मिलता नहीं है ढूंढने को। छोड़ो, तुम लोग को तो चाहिए नहीं ना, क्या जरूरत। सर ट्राई तो कीजिए, टाइम है। तो सर हमें तुम चाहिए, प्लीज आप बता दीजिए। तुम तो पढ़ते नहीं हो ना, इसीलिए फिर क्या करूं बताओ। क्यों क्वाटरनरी नहीं मिल रहा, तुम्हारे किस्मत में नहीं है। हाँ अरे है तो साहब, वो क्या ना मैं कहाँ कहाँ रख देता हूँ, वो मुझी को नहीं मिलता है, समझ रहे हो। इट इज प्लेइंग, मैंने भूमिका के लिए कौन सा गाना सुनाया था, क्विट प्लेइंग गेम्स विथ माई हार्ट। तो वैसे ही तुम जैसे वो भी मैंने गेम्स प्ले कर रहा है मेरे हार्ट के साथ। मैंने कितने अच्छी जिनस बाबा तुम किमिति मु कौन पढ़े मु जानी पानी। आप देखिए देख रहे हो, इसी। यस सर, देख रहे हैं। तो ये आपका अल्फा हेलिक्स हो गया है कि नहीं। तो दिस इज बीटा शीट्स। ये कोलाजन हेलिक्स, एक्चुअली कोलाजन हेलिक्स तो आपको मैंने पढ़ाया नहीं, तो इधर आ गया। ये देख रहे हो, ये कोलाजन हेलिक्स है, देख रहे हो। इसमें क्या होता है, 3 हेलिक्स इंटरट्वाइन, यस सर। ग्रीन, डीप ग्रीन एंड पर्पल। तो ये आपका अल्फा हेलिक्स बीटा शीट। ये देखो पेप्टाइड बॉन्ड, ये सब पढ़ते हैं हम लोग क्लास में, बट तुम लोग नहीं पढ़ते, तुम लोग मना कर देते हो मेरे को। ये देखो मैंने बोला था ना ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन एंड देखो सब चीज बैकअप है जेजेस के पास। ऑक्सीटोसिन एडीएच देख रहे हो, सिस्टेन टायरोसिन आइसोल्यूसिन, सिस्टेन टायरोसिन फिनाइलएलेनिन, ये एक बदल गया। ग्लूटामिन देखो सेम अमीनो एसिड है, खाली सीक्वेंस बदल गया। सिस्टेन टायरोसिन आइसोल्यूसिन ग्लूटामिन एस्पार्जिन सिस्टेन, इसमें सेम अमीनो एसिड्स हैं, सिर्फ आपका अरेंजमेंट बदल जाता है। देख रहे हो, इसका जैसा स्ट्रक्चर है इसका भी वैसा ही स्ट्रक्चर है, बट ये अलग काम करता है, ये अलग काम करता है। देखो यहाँ 2 सेम, यहाँ 2 सेम, यहाँ 2 सेम, यहाँ डिफरेंट। तो इधर प्रो ल्यू ग्लाई है, ये प्रो आर्जिनिन ग्लाई है, और इधर तो इसलिए पूरा बदल गया, देख रहे हो। ये तो आपको दिखाया था बीटा शीट। अब ये देखो, ये देख रहे हो, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट है। तो ये ग्रीन मतलब ये बीटा शीट होता है, तो ग्रीन है बीटा शीट, ब्लू वाला क्या हो गया हेलिक्स, एंड ये गोल्डन वाला क्या हो गया नो सेकेंडरी। इसका मतलब ये बीटा है, ये अल्फा है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में है। तो देख रहे हो, तो अब ये एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये देखो। इसलिए ये देखो, ये एंटी पैरेलल हुआ कि नहीं। ये देखो, ये हेलिक्स प्राइमरी हेलिक्स, ये बीटा प्राइमरी बीटा प्राइमरी बीटा प्राइमरी बीटा प्राइमरी बीटा, ठीक है। ये आपके अलग अलग, ये आ गया टर्शरी स्ट्रक्चर। देख रहे हो कितना सुंदर स्ट्रक्चर है, आप लोग जो सीरियस नहीं होते हो, क्या करें बताओ। इससे भी अच्छा अच्छा स्ट्रक्चर है, दिखाऊंगा मैं, मंत्र मुग्ध होकर मैं आपको दिखा देता हूँ, बट आप लोग घर जाके उसको पढ़ते नहीं, क्या करेंगे। आप देखो, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिक्स, अल्फा ठीक हेलिक्स है। ये आपका क्या है, ये बीटा शीट, एंड ये आपका क्या है, ये सिंपली प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपका तो इतने अमीनो एसिड में हेलिक्स बन रहा था, इतने में बीटा शीट बन गया, इसमें कुछ नहीं बन रहा है, इसलिए वो प्राइमरी है। अब देखो, ये मेटल आयन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बन गया, ये डाइसल्फाइड लिंकेज बन गया, ये साइड चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया,
इसको हम क्या कहते हैं, टर्शियरी। ठीक है, चलिए तो उसी तरह से ये टर्शियरी स्ट्रक्चर हो गया। ये है लैक्टोअल्ब्यूमिन का टर्शियरी स्ट्रक्चर, देख रहे हो। तो ये स्काई ब्लू वाले हेलिक्स है, येलो वाले बीटा शीट है, एंड जो पर्पल वाले प्राइमरी स्ट्रक्चर है, एंड ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है। कितने तुम पे मैं कहूची तुम मन पड़ना। ये देखो ये कोलाजन हेलिक्स है, फाइन। ये देखो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो रहा है, ये आपका वैन डर वाल्स इंटरेक्शन हो रहा है, ये आपका आयोनिक बॉन्ड हो रहा है, ये आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड हो रहा है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ये देखो ये सेकेंडरी है बीटा शीट, बीटा ये है प्राइमरी, ये अल्फा, ओके। एंड इधर क्या है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन। लेट अस स्टार्ट, इधर से शुरू करो। देख रहे हो, तो ये एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहा है। ये हेलिक्स बना दिया या बीटा शीट बनाया, ये प्राइमरी है, हेलिक्स 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 हेलिक्स, बीटा बीटा हेलिक्स। इसको हम लोग डोमेन मोटिव बोलते हैं। ये एक और हायर कंसेप्ट है जो आपको मैंने नहीं बताया। तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर हो गया। बट इस जैसे अगर 4 ठो जोड़ोगे तो बन जाएगा क्वाटरनरी, 2 ठो जोड़ोगे क्वाटरनरी, 3 ठो जोड़ोगे क्वाटरनरी, 40 ठो जोड़ोगे क्वाटरनरी, 1 जोड़ोगे तो नहीं होंगे, एक टर्शियरी में रह जोड़ोगे जाएगा, टर्शियरी। टर्शियरी में। आया समझ? टर्शियरी रहेगा। तो ये देखिए अलग अलग टाइप ऑफ बॉन्डिंग दिखा रहा है। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में है बट अलग अलग बॉन्डिंग बता रहा है। इसका मतलब ये प्राइमरी से टर्शियरी बनेगा, इसमें कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं है। देख रहे हो कितने काम ये देखो, देखो कितना एंजाइम बहुत बैकअप है तुम्हारे लिए जे। पर वही चीज है कि अगर तुम नहीं पढ़ते हो ना तो बड़ा दुख होता है। See, I can take you to AIIMS rank 1, but you should be ready to go. तुम नहीं जाना चाहोगे तो कैसे लेके जाऊंगा? तो अगर बोले ना हम न जात तो कैसे होगा बोलो? और भी है अच्छा अच्छा स्ट्रक्चर नीचे है सब, इधर इधर यहाँ देखो, ये देखो, ये भी देख रहे हो। तो ये भी वैसे ही स्ट्रक्चर है, देख रहे हो। ये प्रोटीन है, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग है। चलिए, सो दिस इज अबाउट प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो थोड़ा पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि ये खत्म हो गया हमारा प्रोटीन्स। अब कल से हम लोग न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड शुरू कर देंगे। तो इसलिए थोड़ा वीडियोस देख लो, क्योंकि कल फिर रिंग बनेगा। पहले हम बनाएंगे शुगर बेस फॉस्फेट, फिर शुगर बेस को जोड़ के न्यूक्लियोसाइड, फिर न्यूक्लियोसाइड प्लस पीआई जोड़ के न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियोटाइड जोड़ के सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, फिर 2 स्ट्रैंड जोड़ के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कितना काम है देखो। एंड अगर आप पढ़ के नहीं आओगे, ये सब ऐसा उड़ जाएगा जैसे गधे के सर पे से सींग। ठीक है।